अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, मैं हूं हसनैन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि दुनिया को कोरोना के बाद एक नए वायरस का सामना होने जा रहा है और वो वायरस जो है दैट इज़ मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स क्या है, कैसे फैलता है और इसको कैसे रोका जा सकता है, और क्या दुनिया के पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके पास इसकी कोई वैक्सीन मौजूद है, या ये भी पहले रिसर्च होगी और फिर जब दुनिया में पूरी में कोरोना की तरह फैल चुका होगा तो फिर हम इसके बारे में कोई वैक्सीन जो है वो बना पाएंगे। तो मौजूदा जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक ये है कि तकरीबन 30 ममालिक में ये फैल चुका है और उन ममालिक में बहुत ज़्यादा लोग इसके अंदर मुब्तला हो चुके हैं। अब इसको वायरस की कैटेगरी में रखा गया है और उसकी वजह ये है कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि वायरसेस आपको पता है बाकी बीमारियों से ज़्यादा जो है वो हार्मफुल होते हैं, वो डिस्ट्रक्टिव होते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पता कैसे चलेगा किसी को मंकी पॉक्स हो गया, तो वो सिम्टम्स हैं उसकी। निशानियाँ क्या हैं कि उसको फ्लू हो सकता है, जिस तरह कोई भी बीमारी होती है तो शुरू में इंसान कमज़ोरी फ़ील करता है तो उसकी कुछ चंद चीज़ें आती हैं, लेकिन जब वो पूरी तरीके से बॉडी में पेनिट्रेट करती है तो फिर वो चीज़ें सामने आती हैं जो कि सही उस बीमारी के सिम्टम्स होते हैं। जिस तरह के फ्लू है तो ये शुरू में जिस्म दर्द होना, बुखार और गला, ये गला जो है इसमें सोजन बताई गई है कि ये इसमें स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। और जो मेजर इसके सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि बॉडी पे रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं, निशान पड़ते हैं और साथ ही साथ दाने निकलते हैं बॉडी पे पूरी पे। और वो बॉडी जो है ना वहाँ से वो गंदे दाने निकलते हैं और उसमें पस पड़ जाती है और साथ ही साथ वो ज़ख़म वाउंड्स बन जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे होते हैं। अब बताया ये जा रहा था अभी तक, एक हफ़्ता पहले WHO की रिपोर्ट थी कि इससे कोई अभी तक मौत नहीं हुई, लेकिन इस हफ़्ते में अमवात होना शुरू हो गई हैं। इसका मतलब ये ज़्यादा मतलब जानलेवा बीमारी है। अब साथ ही साथ ये है कि अगर वैक्सीन वगैरह की वजह से या कोई दवाइयों की वजह से डेथ नहीं होती तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। और साइड इफ़ेक्ट्स जो ये हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की आँखों में निकल आए दाने तो वो ब्लाइंड हो सकता है, अंधा हो सकता है, इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और नज़र चली जाए तो फिर आपको पता है कि ये कितना बड़ा नुकसान है किसी का। फिर साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जानवरों से इंसानों में और इंसानों से जानवरों में भी जा सकती है। अगर किसी ने पेट एनिमल रखे हैं उनमें से ह्यूमन में भी आ सकती है और ह्यूमन से उनमें जा सकती है। अच्छा, पहली दफ़ा जो इसकी तशख़ीस हुई या पता चला वो डेनमार्क में 1958 में किसी लैब में ये चीज़ सामने आई थी और उसके बाद ये दोबारा मतलब टेस्ट किया गया, तभी तो इस वक़्त किसी हद तक इसके बारे में दवाइयाँ जो हैं मौजूद हैं। अब उसके बाद ये अभी दोबारा सामने आई है। अच्छा, इसके 2 एनिमल्स हैं जो कैरियर्स हैं, इसके कंसीडर किए जाते हैं, एक मंकी और एक जो है वो रैट है, चूहा। इन दोनों के ज़रिए ये बीमारी ज़्यादा फैलती है। मतलब मंकी पॉक्स इसलिए है कि मंकी जो है वो उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा बीमारी है और उसके ज़रिए इंसानों में आ सकती है। अगर किसी एरिया में मंकी हैं तो वो एरिया ज़्यादा क्रिटिकल है। अच्छा, इसके साथ-साथ इसको अफ्रीकन वायरस भी कहा जा रहा है, इस वजह से कि अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर ये ज़्यादा है। जिस तरह के नाइजीरिया और कोंगो टॉप पे हैं और कोंगो जो है उसमें तकरीबन 11% इसका पेनिट्रेशन रेट है। प्रोलिफरेशन रेट है, मतलब फैलाव इसका 11% से भी ज़्यादा हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फैल रही है दुनिया में। अब फैलाव कैसे होता है इसका, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्या ये कोरोना वायरस की तरह फैलता है? तो कोरोना वायरस तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था, वो बहुत तेज़ी से फैला था। वो तो इस तरह था कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे ने, इन्फेक्टेड पर्सन ने टेबल पे हाथ रखा, उसके साथ जर्म्स थे, या डोर पे हाथ रखा दरवाज़े पे, तो दूसरा बाद में जब आया तो उसने उन्हीं जगहों पर अगर हाथ लगाए तो वो जर्म्स दूसरे के साथ लग जाएँगे। लेकिन ये ऐसे नहीं है। इसमें बताया जा रहा है कि मेल-मिलाप अगर होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे के हाथ पे था कोई, तो उसने जाकर उसके हाथ पकड़ा, वो वहाँ पर उसका दाना था, वो उसके हाथ के साथ लग गया, तो वो हो सकता है। या 2 बंदे एक ही रूम शेयर कर रहे हैं, एक ही बेडशीट है, एक ही टॉवल यूज़ करते हैं, तो फिर उनको आपस में हो सकता है। या खाँसने की वजह से एक इन्फेक्टेड पर्सन दूसरे के ऊपर सलाइवा किसी खाँसा तो सलाइवा चला गया, तो हो सकता है। तो मतलब इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा जब मेल-मिलाप प्रैक्टिकली या फिज़िकली होता है, तो फिर ये होता है। कोविड की तरह इसका पेनिट्रेशन रेट नहीं है, कोविड बहुत तेज़ी से फैलती थी। वैक्सीन की जहाँ तक बात है, किसी हद तक इसकी दवाइयाँ मौजूद हैं, वैक्सीन भी मौजूद है, लेकिन क्योंकि लोग इससे मर रहे हैं, तो इसका मतलब 100% इफ़ेक्टिव वैक्सीन नहीं है। अब बचा कैसे जा सकता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम इससे बच कैसे सकते हैं। तो वो ये है कि सबसे पहले तो आप टेस्ट कराएँ अगर आपकी बॉडी में ये चीज़ें आ गई हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वही जो मैंने बताई, अगर फ्लू वगैरह और ये सारी चीज़ें और दाने निकल रहे हैं जिस्म पे, तो टेस्ट कराएँ। अगर टेस्ट पॉज़िटिव आ जाता है तो फिर आप, इसका बेस्ट तरीका ये है कि क्वारंटाइन हो जाएँ और दवाइयाँ या वैक्सीन जो इसके लिए मौजूद है इस वक़्त वो यूज़ करें। तो ये थी बेसिकली मंकी पॉक्स की सिम्पटम्स और मंकी पॉक्स क्या है और कैसे फैलता है और हम कैसे बच सकते हैं। तो अभी तक इतना ही। मैं हूँ हसनैन बासी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।